and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 11 Political Science chapter number 1 संविधान क्यों और कैसे. So basically आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपने इस चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को. तो सभी टॉपिक को हम समझेंगे जो हम पार्ट 1 के अंदर कवर कर सकें एंड देन आपको इस चैनल पर अब रेगुलर बेसिस पे क्लास 11 की वीडियोस प्रोवाइड होंगी जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट के माध्यम से समझा दिया था. सो अब यहाँ पे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एंड क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 बिजनेस स्टडी की ओवरऑल क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगी. सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और चैप्टर नंबर 1 को समझने की कोशिश करते हैं. सभी चीजों को एक धीरे धीरे बिल्ड करते हुए चलेंगे अपने कॉन्सेप्ट को. तो बने रहिएगा एंड तक वीडियो में और भी कई सारे पार्ट्स के अंदर. सो स्टार्ट करते हैं क्लास को, समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. संविधान क्यों और कैसे. सो स्टार्ट करते हैं क्लास को. तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक ये आता है कि संविधान क्या है, यानी संविधान का मतलब क्या है. तो देखिए स्टूडेंट्स, है तो बहुत कॉमन सा आंसर, बट इसको लिखना कैसे है ये ध्यान रखिएगा. संविधान एक ऐसी चीज है जो कि राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक ढांचा निर्देशित करता है जिसके द्वारा उस देश की जनता शासित होती है. यानी कि आपकी पूरे देश की ओवरऑल की स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कैसे कार्य करेगा आपका देश, क्या क्या चीजें बनेंगी आपके देश के अंदर, किस तरीके से आपको अधिकार दिए जाएंगे, किस तरीके से आपको कानूनों के अंदर रखा जाएगा, कितने सरकारों के अंग होंगे, यानी कि जिसके द्वारा जनता शासित होती है. संविधान सरकार के 3 अंगों को निर्देशित करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि हम आगे चैप्टर्स में स्पेसिफिक पार्ट्स में पढ़ेंगे. ठीक है, स्थापित करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है, यानी कि आपकी शक्ति कितनी है एक नेता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते एक नागरिक की शक्ति कितनी है, एक अधिकारी की शक्ति कितनी है और एक आम आदमी की शक्ति कितनी है, वो सब आपको संविधान बताता है. ठीक है, तो संविधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारी राजनीतिक प्रक्रिया और हमारे देश का एक ढांचा तैयार करता है जिसके ऊपर हमारा ओवरऑल देश रन करता है. समझ में आई चीजें. अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि जब संविधान का समझ में तो मतलब आ गया, अब हमें ये जरूरत है कि संविधान की आखिर आवश्यकता क्यों है. इस कॉन्सेप्ट से पहले आपको मैं क्लैरिटी दे दूं कि हर एक देश के पास संविधान होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे जैसा देश है. क्या बोला मैंने, कि हर किसी देश के पास संविधान होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे जैसा देश है, क्योंकि किसी का संविधान उनमें कुछ बताता है तो किसी का संविधान कुछ बताता है. यानी किसी के संविधान ने उन्हें ये इजाजत दे रखी है कि पूरे देश को जो शासित करेगी वो सिर्फ एक सरकार करेगी, पूरे देश पे जो राज करेगा वो सिर्फ राष्ट्रपति करेगा, सरकारों का ही अधिकार होगा, नागरिकों का अधिकार नहीं होगा. कहीं पर नौकरशाहों का दबदबा होगा तो कहीं पर नौकरशाहों का दबदबा नहीं होगा, कहीं सैनिक शासन चलेगा तो कहीं लोकतंत्र चलेगा. ये सिर्फ और सिर्फ संविधान बताता है, जो कि देशों के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें होती हैं. सो हमारे संविधान के अंदर एक तरह से न्याय भी बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है और साथ ही साथ सरकारों के कार्यों को भी बहुत अच्छे डिफाइन किया और हमारे नागरिकों के कार्यों को भी बहुत अच्छे डिफाइन किया. और हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि एक तरह से लोकतंत्र की एक मिसाल माना जाता है. हमारे देश ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर हर एक धर्म जाति के समुदायों का मानने वाले आदमी यहाँ भी रहते हैं, बंटवारे होने के बाद भी. ठीक है, जितने चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ना वो लोकतंत्र की, उतने आप किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर नहीं कर सकते. सो इस तरीके से संविधान हमें आवश्यकताएं क्या है, तो हम देखें तो हम एक सामाजिक प्राणी है. हमारी कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर मनमुटाव हो ही जाता है किसी भी धर्म से, चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो. ठीक है, कभी कभी बातों में बहस हो जाती है ना, तो अब उस बहस को एक तरह से दंगा के रूप में ना लिया जाए, यानी कि एक हिंसक दंगे ना हो और धर्म के नाम पे ना हो खासकर. तो इसीलिए संविधान ने एक बहुसंख्यक एंड अल्पसंख्यक दोनों ही लोगों के लिए अधिकार तैयार किए. भारत की नहीं, किसी भी देश की आप बात करो तो वहां 2 चीजें तो होती हैं, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी. सो हम बात करें मेजॉरिटी की, हमारे अपने देश में तो हिंदू है, और माइनॉरिटी के अंदर क्या आते हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, वो सब आते हैं माइनॉरिटी में. तो बहुसंख्यक दल इन माइनॉरिटी लोगों के ऊपर कोई दबाव ना करे या इन्हें परेशान ना करे. तो इसीलिए संविधान कुछ हमें अधिकार देता है एक्स्ट्रा, माइनॉरिटी पीपल को हमें कुछ अधिकार देता है एक्स्ट्रा, जिससे हम उनकी बराबरी पा पाए और वो हम पे कोई दबाव ना रख पाए. ठीक है, तो इस तरीके से एक समुदाय के अंदर तालमेल बिठाने के लिए, एकता बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता है. लड़ाइयों को रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता है. आज कोई भी इलीगल काम होता है तो हम किस पे फूलते हैं, संविधान पे तो फूलते हैं. भाई ये संविधान में नहीं लिखा, ये नहीं हो सकता. आज जो आंदोलन होते हैं वो क्यों होते हैं, संविधान के लिए ही होते हैं कि जो सरकार काम कर रही है वो संविधान के खिलाफ है. कभी कभार ऐसा हो जाता है तो बेसिकली संविधान ही एक ऐसी चीज है जिसके आगे ना सरकार जा सकती, ना ही आम नागरिक जा सकता. समझ में आई चीजें.
तो देखिए, अधिकारों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बताता है कि अंतिम न्याय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ये नहीं कि आप सत्ता में आ गए, आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप जो मर्जी करोगे, ऐसा नहीं। आपको चलना तो संविधान की वजह से ही पड़ेगा, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप एक आम आदमी क्यों ना हो। तो हर एक सरकारों की शक्तियों को और उनके कर्तव्यों को निर्धारित करता है संविधान, जो कि बहुत जरूरी है। हमें अपने अधिकारों के बेस पे चलना है, अपनी चीजों के अकॉर्डिंग काम करना है, कानूनों के अंदर रहना है, तो वो हमें कौन बता रहा है? संविधान ही बता रहा है। तो संविधान एक तरह से आप समझ लीजिए कानूनी दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है, जिसके अंदर हमारा सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हमारे अधिकार, हमारे कार्य करने की शक्तियां, सब कुछ हमें डिफाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति क्या इसके पास होती है, वो हमें संविधान बताता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संविधान के बाद ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संविधान निर्माण के बाद ही होती है। क्योंकि आने वाले समय में कोई ऐसी सरकार आ गई और वो सत्ता में आ गई सरकार, और संविधान हमारे देश में है नहीं, तो उसकी मर्जी जो होगी वो तो वही करेगा भाई। वो तो ये कह देगा कि आप कोई चुनाव नहीं होंगे, अब मैं ही तुम्हारा राजा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि संविधान तो है ही नहीं। तो संविधान होना भी बहुत जरूरी है, सरकारों के लिए भी और नागरिकों के लिए भी। तो अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा देश का संविधान बना है वो बना कैसे, यानी कि किन किन देशों से हमने आइडिया लिए, फिर अपने एक तरह से संविधान को डिजाइन किया। तो उन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं सभी को। स्टूडेंट्स, जब हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान बनाने की बात उठी, तो आप खुद सोचिए, जब हम कोई भी एक नई चीज करते हैं तो पहले हम इंस्पिरेशन लेते हैं और कई सारी लोगों से। अगर मान लो मैं कोई बिजनेस ओपन कर रहा हूं, तो मैं जो वो बिजनेस पहले से कर चुके हैं, मैं उनसे आइडिया लूंगा कि कैसा उनका स्टार्टअप था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पहले से करी थी, क्या उन्होंने फॉलो किया था, क्या उनकी बिजनेस एथिक्स थे, सभी चीज़ें मैं देखूंगा ना। यानी मैं अपनी कैटेगरी के लोगों को एनालाइज करूंगा। तो यही काम हमारे संविधान सभा के लोगों ने किया। उन्होंने बोला कि हम इतनी बड़ी चीज़ बना रहे हैं, देश का संविधान बना रहे हैं, तो पहले हमें और संविधान को एनालाइज करना पड़ेगा। और हमने एनालाइज किया, तो जो हमारे देश के लिए सुइटेबल था वो अपने देश के संविधान में हमने पुट अप कर दिया। तो उनमें से वन बाय वन सबको समझेंगे, कनाडा को और अमेरिका को अभी समझेंगे ही इसके बाद। तो पहले इनको जान लो, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली। सार्वधिक मत के अधिकार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी कि जो आप रेगुलर बेसिस पे 5 सालों में चुनाव करवाओगे, उसमें सबसे ज्यादा वोट जिसके आएंगे वो जीत हासिल करेगा। और वोट देगा कौन? जनता देगी। तो ये आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा, हमने ब्रिटेन से ले लिया। फिर सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि प्रधानमंत्री का प्रमुख होना, और कानून के शासन का विचार, कानून निर्माण की विधि, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, ये सब हमने ब्रिटेन से ले ली। भैया ये ब्रिटेन की चीज हमें अच्छी लगी, हमने ब्रिटेन से लिया और अपने संविधान में पुट अप कर दिया। अब हम आ गए फ्रांस की तरफ। तो फ्रांस का संविधान हमसे क्या कह रहा है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, यानी अल्पसंख्यक, मेजॉरिटी पीपल, माइनॉरिटी पीपल, सभी का ध्यान रखते हुए, सभी धर्मों का ध्यान रखते हुए एक समानता क्रिएट करना, स्वतंत्रता क्रिएट करना और नागरिकों को एक तरह से समान बना के रखना। इस तरीके से ये समान चीजें हमें बताई हैं, बंधुत्व का सिद्धांत हमें दिया गया है। फिर हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान की। तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें यहाँ से मिले, जो कि हम आगे क्लासेस में बात करने वाले हैं। तो राज्य के निर्देशक तत्व हमें आयरलैंड के संविधान से मिले। अब हम बात कर लेते हैं कनाडा की और अमेरिका की। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान की एंड कनाडा के संविधान की। तो अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों की सूची हमने उससे ली, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि सबसे उच्च स्तर पर क्या होगी? न्यायपालिका की होगी। यानी कि न्यायपालिका एक ऐसा स्तर है जो कि सभी के खिलाफ फैसला सुना सकती है, और कोई भी यहाँ पे जाके अपने लिए अब तरह से अब न्याय मांग सकता है। तो इसकी स्वतंत्रता हमने अमेरिका से देखी। फिर हम बात करते हैं कनाडा के संविधान की। तो एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक सरकार, यानी जो हमारी सरकार के पार्ट्स होते हैं ना, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एंड क्षेत्रीय सरकार, इन सभी का एक संघात्मक स्वरूप, और इनमें से सबसे विशिष्ट यानी सबसे ऊंचे स्तर की केंद्र सरकार वाली संघात्मक सरकार का यहाँ से निर्माण हुआ। फिर अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तो यहाँ से हमारे अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत आया कि केंद्र सरकारों की शक्तियां देनी है, राज्य सरकारी कितनी कम होंगी, क्षेत्रीय सरकारी कितनी कम होंगी, इस तरीके से। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। हमने ये जान लिया कि संविधान क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरत हमें क्यों है, और जब हमारा संविधान कैसे दूसरों देशों से अलग है, और हमारे संविधान को किस तरीके से आइडियाज लेके और सारे देशों से मिलकर बनाया गया। सो मैंने पूरी कोशिश करी कि एक बड़े टॉपिक को एक छोटे से छोटे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से आपको समझा सकूं
और हो सके तो आपको मैंने समझाया भी होगा और फिर आपके डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। बट फिर भी किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट बचा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मैं उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा और उसी दिन करूंगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। एंड अदरवाइज आपको किसी भी टॉपिक के जो हमने पढ़ लिए हैं या आने वाले चैप्टर्स हैं उनके नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।